मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हम ओडिन, थॉर और लोकी जैसे एसगार्डियन गॉड्स को सालों से देखते आ रहे हैं और एमसीयू में एसगार्ड और एसगार्डियंस की ओरिजिन को भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अब थॉर लव एंड थंडर के साथ ही एमसीयू में ओलंपियन गॉड्स की एंट्री भी स्टार्ट हो चुकी है, जिनमें से ज़्यूस और हरकुलिस जैसे पावरफुल ओलंपियन गॉड्स मूवी में नजर भी आ चुके हैं और बाकी के ओलंपियन गॉड्स इन फ्यूचर नजर आने वाले हैं। तो इसीलिए आज हम आपको मार्वल के 10 सबसे पावरफुल ओलंपियन गॉड्स के बारे में बताने वाले हैं, ताकि जब आप एमसीयू में बाकी के ओलंपियन गॉड्स को देखें तब आपको उनके बारे में सब कुछ पता हो। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 अपोलो। तो अपोलो माउंट ओलंपस का एक पावरफुल गॉड है, जिसका नाम ओलंपस के सबसे पावरफुल ओलंपियन गॉड्स में आता है। अपोलो ज़्यूस का बेटा है, जिसे गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ म्यूजिक, गॉड ऑफ पोएट्री, गॉड ऑफ प्रोफेसी और गॉड ऑफ मेडिसिन एंड साइंस जैसे कई नामों से जाना जाता है। बात करें अपोलो की पावर्स की, तो अपोलो एक गॉड होने की वजह से बहुत पावरफुल है और इसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना और एडवांस हीलिंग फैक्टर। अपोलो के पास एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर्स भी है और क्योंकि अपोलो गॉड ऑफ लाइट है, इसीलिए वो लाइट और हीट को जनरेट कर सकता है और उस जनरेट की हुई हीट को एक सन की शेप भी दे सकता है। और अपोलो अपनी लाइट जनरेट करने की पावर्स का यूज करके दूसरे लिविंग बींग्स की इंजरीज को हील करता है। इनके अलावा अपोलो सारी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर सकता है, खुद को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है और तो और अपोलो नियर इमोर्टल भी है, जिस वजह से अपोलो को मारना भी बहुत मुश्किल है। नंबर 9 अथीना। तो गॉडेस ऑफ विजडम अथीना ओलंपियन गॉड ज़्यूस की बेटी है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये बताया गया है कि अथीना का बर्थ ज़्यूस के हेड के थ्रू हुआ है और अथीना ज़्यूस के हेड से निकली है और इसी वजह से ही अथीना को गॉडेस ऑफ विजडम भी कहा जाता है। एक ओलंपियन गॉडेस होने की वजह से अथीना के पास भी वो सारी कन्वेंशनल पावर्स हैं जो कि बाकी के ओलंपियन गॉड्स के पास हैं और अथीना गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्पीड जैसी सारी गॉड लाइक पावर्स भी पोसेस करती है। अथीना के पास मैजिकल नॉलेज भी है और उसने कई पावरफुल मैजिकल स्किल्स को भी लर्न कर रखा है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी अथीना को मैजिकल नॉलेज के मामले में एसगार्डियन एन्चेंट्रेस के बराबर का माना जाता है। नंबर 8 हेस्टिया। तो हेस्टिया ओलंपियन गॉड ज़्यूस की बहन और किंग क्रोनस की डॉटर है। हेस्टिया को मार्वल कॉमिक्स के अंदर गॉडेस ऑफ अर्थ बताया गया है, यानी कि हेस्टिया वोल्केनो और उसके फायर की गॉडेस है, इसीलिए कहीं कहीं पर उसे वोल्केनो गॉड भी मेंशन किया गया है। हेस्टिया का वोल्केनो और फायर के ऊपर पूरा कंट्रोल है और वो उस फायर से बड़े बड़े डिजास्टर्स भी क्रिएट कर सकती है और मार्वल कॉमिक्स में जब भी हेस्टिया को गुस्सा आता है तब वो अपनी इन पावर्स का यूज करती है। इनके अलावा हेस्टिया के पास बाकी ओलंपियन गॉड्स जैसी सारी पावर्स हैं और साथ ही बाकी के गॉड्स की तरह ही ये भी नियर इमोर्टल है। वैसे यहीं पर मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट के अंदर हमने ज़्यूस के फादर क्रोनोक्स को ऐड नहीं किया है और ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रोनोक्स को मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेंशन तो किया गया है लेकिन कभी भी उसे दिखाया नहीं गया है, जिस वजह से हम यहाँ पर क्रोनोक्स को मार्वल कॉमिक्स का हिस्सा नहीं मानेंगे। नंबर 7 हेफेस्टिस। हेफेस्टिस ओलंपियन किंग ज़्यूस और हेरा का बायोलॉजिकल सन है। हेफेस्टिस फायर का गॉड है, इसीलिए इसे गॉड ऑफ फायर कहा जाता है। हेफेस्टिस बेशक से ज़्यूस का बेटा है, लेकिन उसे ज़्यूस ने नहीं पाला क्योंकि बचपन में डिसेबल होने की वजह से ज़्यूस उसे ओलंपस से अर्थ पर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो अर्थ पर रहकर ही बड़ा होता है और अर्थ पर रहकर वो सभी तरह के वेपन्स की नॉलेज को हासिल करता है और वापस से ओलंपस चला जाता है, जिसके बाद वो सारे ओलंपियन गॉड्स के लिए आर्मर्स, शील्ड्स और वेपन्स क्रिएट करता है। हेफेस्टिस भी एक ओलंपियन गॉड है, जिस वजह से उसके पास भी ओलंपियन गॉड्स की सारी कन्वेंशनल पावर्स हैं और भले ही वो फिजिकली डिसेबल हो और उसके पैरों के बोन्स ब्रोकन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी एबिलिटी से लेग ब्रेसेस का यूज करके वॉक कर सकता है। नंबर 6 हेरा। तो हेरा किंग क्रोनस की सबसे छोटी डॉटर है, जिसे गॉडेस ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ कहा जाता है। हेरा ओलंपियन गॉड्स की क्वीन है और इसके पास ऐसी गॉडली पावर्स हैं जिससे ये लाइफ को क्रिएट कर सकती है और ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर ये भी कहा जाता है कि ज्यादातर ग्रीक हीरोज को हेरा ने क्रिएट किया है। हेरा एक बहुत ही पावरफुल गॉडेस है, जिसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड जैसी सारी एबिलिटीज के साथ साथ हैंड टू हैंड फाइट लड़ने की भी ट्रेनिंग है। हेरा इतनी पावरफुल है कि वो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को अपने हाथों से फायर कर सकती है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकती है, इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर सकती है और टेलीपैथी के जरिए दूसरों के माइंड को भी पढ़ सकती है। नंबर 5 हरकुलिस। तो हरकुलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है और इसका स्ट्रेंथ सारे ओलंपियन गॉड्स में सबसे ज्यादा है। हरकुलिस स्ट्रेंथ के मामले में अपने फादर और ओलंपियन गॉड्स के किंग ज़्यूस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने अपने स्ट्रेंथ से गॉड ऑफ थंडर थॉर को भी बराबरी की टक्कर दी है। हरकुलिस बेसिकली एक डेमी गॉड है जो कि ओलंपियन गॉड ज़्यूस और ह्यूमन एल्केमिना का बेटा है, लेकिन क्योंकि हरकुलिस बचपन से ही माउंट ओलंपस में रहा है, इसीलिए हरकुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर हरकुलिस काफी पॉपुलर सुपर हीरो है, जो की शुरुआत में बेशक से थॉर के विलन के तौर पर इंट्रोड्यूस
जीउस हुआ हो, लेकिन आगे चलकर वो एवेंजर्स का हिस्सा बनता है। इसके अलावा हरकुलिस द चैंपियंस नाम की एक सुपर हीरो टीम का फाउंडिंग मेंबर भी है, जो कि स्पाइडरमैन और नोवा जैसे सुपर हीरोज की टीम का हिस्सा रह चुका है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर हरकुलिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि अपने स्ट्रेंथ से थॉर, एबोमिनेशन और गैलेक्टस जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को ओवरपावर कर चुका है, सिल्वर सर्फर के सर्फ बोर्ड को ब्रेक कर चुका है और मैनहट्टन के आइलैंड को अपने हाथों से लिफ्ट कर चुका है। नंबर 4, एरिस। गॉड ऑफ वॉर एरिस जियोस और हेरा का बेटा है। एरिस को एंशिएंट टाइम से ही वॉर्स को जीतने के लिए ग्रीस और रोम में वर्शिप किया जाता है। गॉड ऑफ वॉर एरिस फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एरिस को फिजिकल स्ट्रेंथ में भी हरकुलिस और जियोस के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एरिस इतना पावरफुल है कि जहां बाकी के ओलंपियन गॉड्स को नियर इमोर्टल कहा जाता है, वहीं एरिस को ट्रू इमोर्टल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एरिस को मार पाना लिटरली किसी के भी बस की बात नहीं है। डीसी कॉमिक्स जहां पर ओलंपियन गॉड्स को काफी अच्छे से डिफाइन किया गया है, वहां पर भी हमें बताया गया है कि एरिस अपने फादर जियोस को भी टक्कर दे चुका है और जियोस ने अपने पावरफुल अटैक से बेशक से जियोस को बहुत डैमेज कर दिया हो, लेकिन फिर भी एरिस जियोस के अटैक से जिंदा बच गया था। एरिस को गॉड ऑफ वॉर भी यूं ही नहीं कहा जाता। एरिस के पास हर तरह की वॉर्स को लड़ने का नॉलेज और स्किल्स है। साथ ही एरिस के पास वॉर मैनिपुलेशन नाम की एक एबिलिटी भी है, जिससे एरिस लिटरली किसी भी वॉर को कंट्रोल कर सकता है, उसे शुरू या एंड कर सकता है और इवन उसे बिना किसी एफर्ट के ही जीत भी सकता है। नंबर 3, पोसाइडन। तो अब हम जिस ओलंपियन गॉड की बात करने जा रहे हैं, वो शायद से आपको मार्वल के नेमोर और डीसी के एक्वामैन की याद दिला सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोसाइडन की। पोसाइडन ओलंपियन गॉड्स के किंग जियोस का भाई है और इसे गॉड ऑफ द सी कहा जाता है। पोसाइडन सारे अंडर वाटर का लॉर्ड है, जो कि अटलांटिस में रहता है और ये एक्वामैन की तरह ही एक ट्राइडेंट भी यूज करता है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसे गॉड ऑफ सी के साथ साथ गॉड ऑफ ओशियन और गॉड ऑफ स्टॉर्म एंड अर्थक्वेक भी कहा गया है। पोसाइडन वाटर के सभी फॉर्म्स को कंट्रोल कर सकता है, वाटर को क्रिएट कर सकता है और उसे मैनिपुलेट करके कहीं भी सुनामी भी ला सकता है। पोसाइडन को मार्वल का सबसे ग्रेट स्विमर भी कहा गया है, जो कि पानी के अंदर सबसे तेज स्विम कर सकता है। इसके साथ ही पोसाइडन पानी के अंदर स्टॉर्म भी जनरेट कर सकता है, पावरफुल फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और तो और सभी सी क्रीचर से कम्युनिकेट भी कर सकता है। नंबर 2, हेडीज। तो अब तक हमने जितने भी ओलंपियन गॉड्स की बात की है, हेडीज उनमें सबसे हॉरिबल है, क्योंकि हेडीज गॉड ऑफ डेथ है, जो कि अंडरवर्ल्ड को रूल करता है। अंडरवर्ल्ड वो जगह है जहाँ पर कोई भी बीइंग मरने के बाद जाता है और जैसे ही सोल अंडरवर्ल्ड में एंटर करती है, वैसे ही उस पर हेडीज का कंट्रोल हो जाता है। हेडीज को ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर प्लूटो भी कहा जाता है, इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी हेडीज को कई जगह पर प्लूटो कहकर भी कंसीडर किया गया है। हेडीज यानी कि प्लूटो ओलंपियन गॉड होने की वजह से सारी गॉड लाइक पावर्स पोजेस करता है, साथ ही ये मिस्टिकल एनर्जीज को मैनिपुलेट भी कर सकता है और मिस्टिकल फोर्स बीम भी यूज कर सकता है। इनके अलावा हेडीज इंटरडायमेंशनल टेलीपोर्टेशन कर सकता है, किसी को भी टच करके उसकी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, अपनी पावर से मिस्टिकल फ्लेम और वेपन्स क्रिएट कर सकता है और किसी की मेमोरी को मैनिपुलेट करके उसे इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। नंबर 1, जियोस। तो जियोस सारे ओलंपियन गॉड्स का किंग है, जो कि माउंट ओलंपस को रूल करता है। जियोस गॉड ऑफ द स्काई, गॉड ऑफ वेदर और गॉड ऑफ हेवन है और जियोस को सारे ओलंपियन गॉड्स के रूलर के साथ साथ उनका प्रोटेक्टर भी बताया गया है। जियोस सारे ओलंपियन गॉड्स में सबसे पावरफुल है और जियोस की ट्रू पावर्स तो इतनी ज्यादा है कि सारे ओलंपियन गॉड्स की कंबाइंड पावर्स भी जियोस के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए सारे ओलंपियंस चाहे तो एक साथ मिलकर भी जियोस को हरा नहीं सकते हैं। जियोस पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है, वेदर को कंट्रोल कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, मैजिक का यूज कर सकता है और स्पेल कास्ट करके जो चाहे वो कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स में भी जियोस को ऑल फादर ओडिन जितना पावरफुल बताया गया है, जो कि अपनी पावर से गैलेक्सीज और इवन यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसे फिर से रिक्रिएट भी कर सकता है और इसीलिए इन सब की वजह से जियोस सबसे पावरफुल ओलंपियन गॉड है। तो यही मार्वल के 10 सबसे पावरफुल ओलंपियन गॉड्स के ऊपर वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल की और वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी नेक्रोसॉर्ड वर्सेस थंडरबोल्ट, मार्वल जियोस और डीसी जियोस का बैटल कंपैरिजन, ओडिन वर्सेस जियोस और स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस थंडरबोल्ट वर्सेस म्योनिर जैसी कमाल की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर करना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।